आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से दो प्रोसेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम स्टील को डिफाइन कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टील होती है वो आयरन का अलॉय होती है विद दैट ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो कि स्टूडेंट्स उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रही होती हैं एट द एंड। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये आयरन का अलॉय होता है विद दैट ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज। अब स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन द स्टील, आप स्टील को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा स्टील के अंदर, वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टील है वो ज़्यादा हार्ड होती चली जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स उसके यूजेस भी उस हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टील है उसका कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन और रॉट आयरन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है उसका आपके पास कार्बन कंटेंट बिटवीन दैट ऑफ 0.25 टू 2.5। अब स्टूडेंट्स आपके पास हमने डिस्कस किया माइल्ड स्टील को। माइल्ड स्टील स्टूडेंट्स वो होती है जिसके अंदर आपके पास कार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो कम प्रेजेंट होती है। अब स्टूडेंट्स जो माइल्ड स्टील होती है ज़रा सॉफ्ट होती है, इजीली इसको मोल्ड किया जा सकता है नट्स बोल्ट्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है मीडियम कार्बन स्टील, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो उसकी कंसंट्रेशन है कार्बन की वो 0.12 या 0.2 टू 0.7% होती है। तो स्टूडेंट्स वो जो होती है वो ज़रा माइल्ड स्टील से हार्ड होती है, मेलिएबल एंड डक्टाइल होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको वायर्स और शीट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स एट दी एंड आपके पास जो हाई कार्बन स्टील आती है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन 1% कार्बन कंटेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इससे रेज वगैरह, मशीनरी और इंजन, यानी कि आपके पास जो हार्ड पार्ट्स ऑफ मशीनरी होते हैं वो आप इसके थ्रू जो है वो बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स उसको आप इसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब आपके पास स्टील को मैन्युफैक्चर करने के 2 तरीके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक है थ्रू ओपन हार्ट प्रोसेस, दूसरा है थ्रू बेसमर्स प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स या तो आप ये कर सकते हैं कि आप दोनों प्रोसेसेस के अंदर कास्ट आयरन के थ्रू, यानी कि आपने कास्ट आयरन को मजीद आपने रिफाइन करना है और उसको कन्वर्ट करना है स्टील के अंदर, या तो ये आपके पास चॉइस होती है। या स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि कास्ट आयरन से बनाए बाय रिमूविंग सम ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, यानी कि आपने कार्बन, सल्फर, मैंगनीज और फॉस्फेट को निकालना इन द फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और स्लैग। या स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म है आपके पास आयरन की, उसके अंदर आप कुछ कार्बन कंटेंट डाल सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कास्ट आयरन में तो ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको आप इंप्योरिटीज़ की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स दूसरा मेथड आपके पास कुछ ऐसा होता है कि आप रॉट आयरन के अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज़ ऐड करें कि वो उसको स्ट्रेंथ या फर्मनेस दें। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी अपना स्टील जो है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स ओपन हर्थ प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप कैसे स्टील को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि ओपन हर्थ प्रोसेस के अंदर आप कोई भी आयरन की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कास्ट आयरन यूज़ कर सकते हैं, आप स्टील यूज़ कर सकते हैं, रॉट आयरन यूज़ कर सकते हैं, स्टील स्क्रैप आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये कि आपने यूज़ करना है कास्ट आयरन, मोस्टली आप यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपका हर्थ होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। अब स्टूडेंट जो आप हर्थ यूज़ कर रहे हैं उसको आप कहते हैं ओपन हर्थ, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस। और स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास हर्थ होता है ये भी बेसिकली आपके पास हॉट गैसेस डिफ्लेक्ट करके, लो रूफ के थ्रू हॉट गैसेस डिफ्लेक्ट करता है, वो हॉट गैसेस वापस आ जाती हैं और टेम्परेचर जो रिमेनिंग मिक्सचर होता है उसका इंक्रीज़ कर रही होती है चार्ज को मेल्ट करने के लिए। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास वो हीट इकोनॉमी जनरेट इस तरह से हो रही होती है, स्टूडेंट्स आपके पास रीजनरेटिवली आपके पास हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपने रूफ को डाउनवर्ड रखा और फ्लेम को आपने ऑलरेडी डाउनवर्ड रखा और स्टूडेंट्स आपने जो गैसेस थी वो डाउनवर्ड रिलीज की। आपका जो आपने जो कास्ट आयरन अपना हर्थ के ऊपर रखा हुआ है वो मेल्ट भी होता जाएगा और स्टूडेंट्स आपके पास जो गैसेस हैं वो इस तरह से सर्कुलेट भी करती चली जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने क्या किया, कास्ट आयरन लिया, उसको हर्थ पे प्लेस किया। अब स्टूडेंट्स आपकी जो हर्थ की लाइनिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। एसिडिक लाइनिंग भी हो सकती है, बेसिक लाइनिंग भी हो सकती है इस पोजीशन पे। अब स्टूडेंट्स आपके पास मोल्टन स्टील इस पोर्शन में प्रेजेंट है, मोल्टन स्टील। हॉट गैसेस स्टूडेंट्स आप इस पोर्शन से पास कराते हैं। हॉट गैसेस इधर से एंटर होती हैं और यहाँ से बाहर आ जाती हैं, देन अंदर एंटर होती हैं और देन बाहर आ जाती हैं। देन स्टूडेंट्स आप एयर को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आपके पास लो रूफ होती है टू डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेस डिफ्लेक्ट होके वापस अंदर मूव कर जाती हैं, जबकि स्टूडेंट्स आप एयर को यहाँ से मूव करा रहे होते हैं इनटू द पोर्शन। अब स्टूडेंट्स आपके पास होता ये है कि फर्नेस की जब एसिडिक लाइनिंग होती है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, यानी कि एसिडिक लाइनिंग का मतलब ये है कि आप सिलिका की लाइनिंग, यानी कि एसिडिक लाइनिंग
सिलिका की लाइनिंग स्टूडेंट्स आप उस टाइम यूज़ करते हैं जब आपके पास इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मैंगनीज, सिलिकॉन एक्सेट्रा। और डोलोमाइट की बेसिक लाइनिंग आप उस वक्त यूज़ करते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब स्टूडेंट्स आप बेसिक इम्प्योरिटीज से डील कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपके पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपके पास कास्ट आयरन है, आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हॉट गैसेज आपकी जो है वो रिवर्बरेट होने लगी, रीजनरेट होने लग गई हीट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास कि आपकी लाइनिंग के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होगा कि एसिडिक या बेसिक लाइनिंग प्रेजेंट है वो भी हो गया। देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आपकी जो एलिमेंट्स हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन सिलिका में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो तमाम ऑक्साइड्स हैं ये सिलिकॉन की ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग फॉर्मेशन करेंगी। कैसे कि आपके पास कैल्शियम की ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो आपके पास सिलिका से रिएक्ट कर जाएगी, आपके पास मैंगनीज की ऑक्साइड प्रेजेंट है तो सिलिका से रिएक्ट कर जाएगी। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड भी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंट होगी तो वो भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या करेगी कि सिलिका से रिएक्ट कर जाएगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज सिलिकेट कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा फेरस सिलिकेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आप कहते हैं स्लैग। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सल्फर और फॉस्फोरस हैं वो भी अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लीविंग द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि आयरन अपनी प्योर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे सल्फर है वो स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट करेगा Fe2O3 से, हेमाटाइट से, तो स्टूडेंट्स आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 प्लस आयरन। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास फॉस्फोरस है वो रिएक्ट करेगा आयरन की ऑक्साइड के साथ और स्टूडेंट्स वो उसको कन्वर्ट कर देगा आयरन में और प्लस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। यूँ स्टूडेंट्स आपके पास आयरन जो है वो मजीद रिफाइन होता चला जाएगा जब उसमें से गैसेस रिमूव होती चली जाएंगी। यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास ये भी हो सकता है कि वो कैल्शियम की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट जनरेट करे, Ca3PO4 होल ट्वाइस। यानी कि स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट जनरेट हो, कैल्शियम सल्फेट जनरेट हो, कैल्शियम सल्फाइड जनरेट हो। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनको आप फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप इधर से इम्प्योरिटीज़ जो आपकी आ रही हैं, आपका जो स्टूडेंट स्लैग आ रहा है या वेस्ट मटेरियल आ रहा है स्टूडेंट्स, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फर्दर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास ये सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, इन द फॉर्म ऑफ गैसेज आपके पास रिमूवल हो चुका है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास पीछे आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है यानी कि स्टील वो रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, फेरोमैग्नीज यानी कि अ मिक्सचर ऑफ या एलॉय ऑफ आयरन, मैंगनीज और कार्बन को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ऐड करेंगे और क्या होगा कि स्टूडेंट्स आपके पास जो फेरोमैंगनीज है यानी कि मिक्सचर ऑफ आयरन, मैंगनीज एंड कार्बन, वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या करेगा कि सल्फर को मजीद रिमूव करके आपकी प्रोडक्ट को डीसल्फराइज कर देगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसके थ्रू आपके पास क्या होगा कि जब आपने फेरोमैग्नीज ऐड करना है तो इससे आपके पास दो फायदे होंगे, एक तो सल्फर रिमूव होगा, दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि कार्बन कंटेंट जो है वो मजीद बढ़ जाएगा आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास दो चीज़ें हो गई, एक तो आपके पास जो आपका पूरा प्रोडक्ट थी वो डीसल्फराइज हो गई, देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन कंटेंट भी रिक्वायर्ड अमाउंट तक इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नीज। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसको आप इंगोट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इस हॉट जो आपके पास मिक्सचर है इसको स्टूडेंट्स आप इसकी रिस्पेक्टिव इंगोट्स में कन्वर्ट करेंगे, हैमरिंग वगैरह करेंगे, इसको उसकी जो आपके पास जो प्रॉपर शेप है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स आप स्लैग को रिमूव कर लेंगे एज इम्प्योरिटी। ये तो था स्टूडेंट्स आपके पास ओपन हर्थ प्रोसेस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास बेसिमर प्रोसेस क्या होता है और ये पूरा प्रोसेस किस तरह चलता है। स्टूडेंट्स बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास ओपन हर्थ प्रोसेस के लिए थे। थैंक यू।